दोस्तों आज के समय में आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर आप मूव करना चाहते हैं या आईटी इंडस्ट्री में आप अपना करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्लाउड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आईटी इंडस्ट्री में। क्योंकि अभी क्लाउड कंप्यूटिंग का काफ़ी डिमांडेबल है और अपने जॉब को सरवाइव करने के लिए आईटी इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए डेफिनेटली एनी हाउ आपको क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए। क्लाउड सबसे पहला बात करेंगे कि बेसिकली एज्यूर क्लाउड होता क्या है। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे कि एज्यूर क्लाउड में या कैरियर बनाने के लिए क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या बेनिफिट है एज्यूर में। थर्ड पॉइंट में बात करेंगे कि आप अपना कैरियर को एज्यूर में कैसे स्टार्ट करें, आपको क्या क्या सीखने की आवश्यकता है, कौन ऐसे प्रोफाइल होते हैं जो अपना कैरियर मूव करने के बेनिफिट होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे कौन कौन से जॉब प्रोफाइल अवेलेबल है मार्केट में, डिमांडेबल जॉब प्रोफाइल जहाँ पे हाई पैकेज सैलरी है, आप फ्रेश पे पास आउट बीटेक हैं या इंजीनियरिंग किए हुए हैं या एमसीए किए हुए हैं, तो आपके लिए बेटर कौन सी प्रोफाइल रहेगा, कौन सा प्रोफाइल का ज़्यादा डिमांडेबल जॉब मार्केट में अवेलेबल है। तो फिफ्थ वाले में हम पॉइंट पे डिटेल में बात करेंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगा फिफ्थ पॉइंट में। तो फिफ्थ पॉइंट को आप रियली इंटरेस्टेड हैं एज्यूर में तो उसको मिस ना करें। तो सबसे बात करते हैं बेसिकली एज्यूर क्लाउड होता क्या है। तो अभी रियल टाइम में अभी कुछ ईयर बैक बात करेंगे, आप 4 to 5 ईयर बैक। तो बेसिकली कंपनी क्या करती थी कि कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए, कोई भी डेटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग फिजिकली सर्वर को रखते थे। चाहे चाहे सपोज आप एग्जांपल के तौर पे हम सिंपल वे में समझते हैं कि फ्लिपकार्ट एक कंपनी है जहाँ पे हम लोग परचेजिंग करते हैं, तो इसका एक सर्वर होगा जो यूएस में होगा, इंडिया में होगा, यूके में होगा। तो हर रीजन का अलग अलग सर्वर रहता था, हर रीजन का अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर रहता था, फिजिकल मशीन रहती थी। तो जहाँ पे एम्प्लॉय काम करते थे फिजिकली मशीन पे इंस्टॉल करता था, तो ये कॉस्ट काफ़ी आने लगा, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता था। पहले आप सुनते होंगे कि बहुत सारे जैसे कुछ ईयर बैक हमने सुना था कि सिटी बैंक का सर्वर को हैक कर लिया गया था हैकर ने। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया मार्केट में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि एक बेसिकली एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है, सेंट्रलाइज मशीन होती है जहाँ पे स्पेस एलोकेटेड होती है और जिसका वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप जितना भी स्पेस लेना चाहते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है या AWS, वहाँ पे लेके आपको कंपनी ही आपको सिक्योरिटी देगी। ईच एंड एवरीथिंग क्या करती है वो मैनेज करती है, आपको अलग से कोई भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके 10 डेवलपर हैं तो 10 डेवलपर को क्लाउड पे उन्होंने एक्सेस दे देंगे, वहाँ पे आप जाके सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म में मैं आपको ओवरव्यू बताया क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। डिटेल में मैं ऑलरेडी वीडियो डाला हूँ, आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं यूट्यूब पे तो जाके विजिट कर सकते हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक में विजिट कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ। तो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली क्या बेनिफिट है कैरियर एज्यूर में बनाने के लिए। तो सबसे पहला मेन बेनिफिट होता है कि ये काफ़ी हाई डिमांडेबल जॉब है। एज्यूर में यदि आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये काफ़ी डिमांडेबल है। कोई भी एज्यूर सीखा हुआ एम्प्लॉय बोल सकते हैं, स्टूडेंट बोल सकते हैं, कभी भी जॉबलेस नहीं हो सकता है, क्योंकि आने के टाइम पे नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में काफ़ी जॉब इसमें बूम करने वाला है। नेक्स्ट जो बेनिफिट होता है वो गुड सैलरी होता है। इसमें बेसिकली आप कंपेयर करेंगे नॉर्मल प्रोफाइल से, डेटा एनालिटिक्स होता है या डेटाबेस डेवलपर या डेटा इंजीनियर है जो एक क्लाउड पे काम कर रहा है और एक डेटाबेस डेवलपर जो नॉन क्लाउड पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्लाउड वाले पे ज़्यादा हायर सैलरी होता है। नेक्स्ट एडवांटेज होता है जॉब सिक्योरिटी। काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहता है जॉब जाने की संभावना बहुत ही कम रहती है। हाई पॉसिबिलिटी अगर आपके पास नॉलेज है
तो आपको हाई पॉसिबिलिटी रहता है कैरियर ग्रोथ का। तो फोर्थ जो मेन बेनिफिट है वो कैरियर ग्रोथ का है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस होगा, आप बेसिकली फ्लेक्सिबल वर्क कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम जॉब भी काफ़ी मिलती है इस पर आपको। हाइब्रिड मॉडल भी जॉब अभी मार्केट में अवेलेबल है, वर्क फ्रॉम ऑफिस का जॉब अवेलेबल है। तो आप इस प्रोफाइल में रह के अपने लाइफ को भी बैलेंस कर सकते हैं, जो भी अचीव करना है। वहाँ पे मेरा बहुत सारे फ्रेंड लोग देख रहे हैं कि एज्यूर पे ट्रेनिंग देके बेसिकली अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं। तो आप टीचिंग लाइन में भी करियर बना सकते हैं यदि आपके अंदर नॉलेज है। तो ये बेसिकली मेन एडवांटेज है, मेन बेनिफिट है बेसिकली एज्यूर में काम करने के लिए। थर्ड ऑप्शन में हम लोग बात किए थे कि हाउ यू कैन स्टार्ट करियर इन एज्यूर। आप एज्यूर में करियर को कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले एज्यूर को करियर स्टार्ट करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर का डिफरेंट प्रोडक्ट है, उसको आपको सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, बट सर्टिफिकेशन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट से तो आपको बेसिकली एडेड एडवांटेज मिलेगा। आप अपना एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज बन सकते हैं, आप नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। आप नॉलेज हो जाने के बाद डिफरेंट कंपनी, आप लिंक्डइन में देखते होंगे बहुत सारे जॉब है, नेटवर्क के थ्रू रिज्यूमे भिजवा सकते हैं। तो ऐसे आप करियर स्टार्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हम लोग बोले थे कि क्या क्या करियर पाथ होता है। बेसिकली डिटेल में बात करेंगे क्या क्या करियर पाथ है, क्या क्या जॉब प्रोफाइल है एज्यूर में। तो सबसे पहला जो जॉब प्रोफाइल है वो बेसिकली एक एज्यूर डेवलपर है। सो बेसिकली एज्यूर डेवलपर क्या करता है कि वो एज्यूर डेवलपर डेवलपमेंट पे कोई भी डेवलपमेंट या एप्लीकेशन पे वो डेवलपमेंट करता है। तो उसको बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रोफाइल होता है वो होता है एज्यूर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, जो बेसिकली डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन का एज्यूर सॉल्यूशन पे काम करता है। उसके बाद जो होता है वो होता है एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का काम करता है, जैसे मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, ट्रबल शूटिंग, परफॉर्मेंस, एक्सेस, ये सारे होते हैं। थर्ड वन है जो बेसिकली काफ़ी डिमांडेबल है एज कम्पेयर टू थर्ड, जो अभी तीन बात किए हैं। जो फोर्थ वन है वो है एज्यूर डेटा इंजीनियर। एज्यूर डेटा इंजीनियर एक काफ़ी डिमांडेबल जॉब है। इसमें बेसिकली बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं एज्यूर के, जैसे कि एज्यूर सिनेप्स है, एज्यूर डेटा ब्रिक्स है, एज्यूर डेटा फैक्ट्री है। ये बेसिकली डेटा रिलेटेड काम होते हैं और अभी डेटा रिलेटेड काफ़ी डिमांडेबल है। तो एज्यूर डेटा इंजीनियर काफ़ी डिमांडेबल और हाई पैकेजिंग जॉब है। उसके बाद एक रॉयल जॉब होता है जो एज्यूर सिक्योरिटी इंजीनियर, बेसिकली सिक्योरिटी लेवल पे काम करती है ताकि कोई भी डेटा कोई हैक ना कर सके, डेटा को का ओवरफ्लो कैसे करें, साइबर थ्रेट से कैसे बचाएं। ये सारे एज्यूर सिक्योरिटी इंजीनियर है। और ये एज्यूर सिक्योरिटी इंजीनियर एक ऐसा प्रोफाइल है जो यदि आप इस पे एंट्री कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी आपकी पैकेज हाई होगी। और बेसिकली इसमें जंप करने के लिए आपको बहुत ही सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। तो ये बेसिक आपको मैं 5 जॉब प्रोफाइल बताया जो काफ़ी डिमांडेबल है। उसके बाद भी कोई भी प्रोफाइल आपको लगता है मैं मिस किया तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।